अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सऊदी अरब और इराक के हमसाया खलीजी मुल्क कुवैत पर पिछले 300 साल से अल सबा खानदान की हुकूमत है। कुवैती आइन के मुताबिक मुल्क के अमीर और वली अहद के अलकाबात की जानशीनी रवायती तौर पर मुबारक उल सबा की औलाद तक महदूद है। आज हम जिस कुवैत को जानते हैं, अल सबा खानदान उसकी तरक्की के अमल के साथ साथ रहा है। अल सबा खानदान कुवैत के किसी भी मुंतखब इदारे से ज्यादा ताकत रखता है और इस खानदान के अफराद का हुकूमती और इंतजामी ओहदों पर मुकम्मल कंट्रोल है। नाजरीन, मुल्क में अमीर को पार्लियामेंट तहलील करने और इंतखाबात करवाने का इख्तियार भी हासिल है। यहाँ तक कि सियासी मामलात पर अमीर कुवैत की राय हरफे आखिर की हैसियत रखती है। ताहम कुवैती पार्लियामान में अपोजिशन आल सबा पर तनकीद कर सकती है। आल सबा का ताल्लुक अंजा से है, जो मशरकी भूरे रूम और खलीज अरब के इलाकों में आबाद सबसे बड़ा कबायली ग्रुप है। ये अदनानी अरब कबीला है जो अंजा बिन असद बिन रबी बिन नजर बिन मद बिन अदनान के नस्ब से ताल्लुक रखते हैं। कहा जाता है कि 1710 में जब वस्ती अरब में शदीद खुश्क साली हुई तो अल सबा वहां से नकल मकानी करके जनूबी इलाकों की तरफ चले गए और उसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर आबाद होने की कोशिश की, लेकिन बावजूद ये मुमकिन ना हो सका। बाद में इस खानदान ने शुमाली कुवैत की तरफ नकल मकानी की और वहां पानी का बड़ा जरिया तलाश करने के बाद ये कबीला यहीं आबाद हो गया। अल सबा खानदान की बुनियाद दर हकीकत अमीर सबा अव्वल जाबिर अल सबा ने रखी थी, जिन्होंने 18वीं सदी के वस्त में यानी 1752 से 1776 तक मुल्क पर हुकूमत की और अब उनकी नस्ल के 17वें नुमाइंदे मुल्क के अमीर मुकर्रर हुए हैं। आज कुवैत दुनिया का छठा सबसे बड़ा तेल की दौलत से मालामाल मुल्क है। मुल्क की मजमूई आबादी 48 लाख है, जिसमें से 34 लाख गैर मुल्की हैं जो बसिलसिला रोजगार और दीगर वजूहात की बिना पर वहां बसते हैं। नाज़रीन, कुवैत के मरहूम अमीर शेख नवाफुल जाबिर अल सबा जो 16 दिसंबर 2023 को इंतकाल कर गए थे, जिनकी नमाज जनाजा मस्जिद बिलाल बिन रबाह में अदा की गई, जहां कुवैत सिटी के नए अमीर शेख मशाल उल जब्बार उल सबा ने शिरकत की। नाज़रीन, मैं आपको शेख नवाफ का सबसे पहले बैकग्राउंड बताता हूँ। उसमें यह कि शेख नवाफ अल हमद अल जाबिर उल सबा कुवैत के 16वें अमीर थे, जिनका शुमार न सिर्फ मुल्क बल्कि खलीज की अहम सियासी शख्सियात के तौर पर होता था। शेख नवाफ 16 साल तक मुख्तलिफ सियासी ओहदों पर फैज रहे और उन्हें पहली बड़ी पोजीशन 1978 में उस वक्त मिली जब उन्हें वजीर दाखिला बनाया गया, जब इराक ने 1990 में कुवैत पर हमला किया तो वो कुवैत के वजीर दिफा थे। शेख नवाफ 29 सितंबर 2020 को अमीर बने। तब से वो 3 साल तक तेल की दौलत से मालामाल मुल्क की क़यादत कर रहे थे। उन्हें कुवैत और अरब खिते का चीफ डिप्लोमेट करार दिया जाता था। शेख नवाफ की वफात के बाद 83 साला शेख मशा उल जाबिर अल सबा को कुवैत का नया अमीर नामजद किया गया है। वो शेख नवाफ के कजन हैं और अमीर बनने से पहले वो वली अहद के ओहदे पर भी फैज थे। कुवैती आइन और तख्त की जानशीनी के कानून के मुताबिक अमीर मशल मुल्क के 17वें हुक्मरान और मुल्की तारीख के 5वें हुक्मरान हैं, जिन्होंने पार्लियामेंट के सामने आईनी हलफ उठाया है। नाज़रीन, शेख मशल 1940 में पैदा हुए थे। उन्होंने अल मुबारकिया स्कूल से तालीम हासिल की, जिसके बाद वो बरतानिया में भी ज़ेरे तालीम रहे। 1960 में ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने कुवैत की वजारत दाखिला में शमूलियत इख्तियार की और वो मुख्तलिफ ओहदों पर फैज रहे। नए अमीर जो पहले ही मुख्तलिफ ओहदों पर फैज रह चुके हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी का मुख्तलिफ हिस्सा कुवैत की सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसियों के लिए मालूमात इकट्ठा करने में सर्फ किया है। शेख मशल ने कुवैत की सिक्योरिटी और अस्करी शोबों की तरक्की में अहम किरदार अदा किया है।